बिहार में आओ ना, पैक कर लेंगे, ऐसा पैक करेंगे कोई भी नहीं बनेगा, बंदा गायब। जो आके यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे युवाओं का मांग को उठाएंगे, लेकिन आप सोचिएगा कोई कॉकरोच आके मांग उठाए तो ऐसे ही मसल दिया जाएगा और मसला गया। ब्राह्मण पानी नहीं पीने दिया, अब मुल्ला लोग ये लोग पिला के जिंदा रखा था। आज अखिलेश यादव की बेटी को कुछ कुछ उल्टा पुल्टा कोई बोल रहा है, योगी जी तुरंत माइक पे बैठ के तुरंत में चिल्ला दिए। क्यों नहीं करते योगी जी? अब ब्राह्मण तुमको पानी ही नहीं पीने दिया, जब ठाकुर का कुआं था, ठाकुर का ही पानी था, तो तुम पीते क्या थे? अभिजीत दिपके को हम बताना चाहते हैं कि मेरा आईडी को फॉलो कर लो, और नहीं फॉलो कर रहे हो कम से कम मेरा आईडी देखा करो, कब कौन वाला है सबसे पहले हम तुमको बता देंगे। जिस दिन चाटा पड़ा है उससे जस्ट एक दिन पहले हम वीडियो डाल दिए थे, क्योंकि पंडित है जाति से, भविष्यवाणी हमसे बढ़िया तो कोई करेगा नहीं। भविष्यवाणी किए थे कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है अभिजीत दिपके, बहुत जल्दी उसका मुंह लाल होने वाला, और एग्जैक्टली जो बोले थे वही हुआ, मुंह पूरा लाल हो गया। अब मेरा आईडी जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जो भविष्यवाणी था ये इसलिए था क्योंकि हमको पता है कि भारत में माँ क्या पैदा करती है। भारत के अंदर कोई भी माँ, सारी माँ यहाँ सूरवीर पैदा करती है, ना कि कॉकरोच पैदा करती है। अगर 2-4 कॉकरोच अगर बाहर से आ रहे हैं या कहीं विदेश फंडिंग लेके आ रहे हैं, तो वैसे वैसे कॉकरोच को कई सारे सूरवीर है काम करेंगे, और हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी चीज, आप जहां पे गए, जिस स्टेट में आप गए, एक बार पहली बात आप उस स्टेट का इतिहास आप देख लेते हैं। राजस्थान छोटा मोटा स्टेट थोड़ी है, उस राज्य का इतना नाम है कि इतिहास से लेके अभी तक प्रेजेंट में भी, आज के डेट में भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कई सारा योद्धा जन्म देता है। आज भी राजस्थान को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उस माटी में, पता नहीं उस माटी में ऐसा क्या है कि कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप, हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, हमारे राजपूत सम्राट जो है पृथ्वीराज सिंह चौहान जी, उसके बाद दुर्गादास राठौड़ जी, कई सारे योद्धा कहाँ पैदा हुए? राजस्थान की माटी पे। और उस राजस्थान की माटी पे कोई उमर खालिद का सपोर्टर जाता है और ये सोचता है कि हमको गमछा पहना के स्वागत किया जाएगा, तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी में थे। अभी तो तुम राजस्थान गए, दिल्ली आए, तुम यूपी में भी चल गए, थोड़ा आओ कभी बिहार में आओ ना, पैक कर लेंगे, ऐसा पैक करेंगे कोई भी नहीं बनेगा, बंदा गायब। टाइगर राजा भैया का नाम सुने हैं? वो तो पानी में उठा के फेंकते हैं ना मगरमच्छ के पास, उसका भी कोई अभी तक प्रूफ नहीं आया है। हमारे बिहार में मगरमच्छ भी नहीं है, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं बंदा जाता कहाँ है, हाईजैक हो जाता है अपने आप। भैया बोलते हम ऐसा कुछ नहीं करते, आप राजा भैया वही तो हम कह रहे हैं, राजा भैया कुछ नहीं करते हैं, वो सीधे साधे आदमी, उनको बदनाम किया जाता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के अंदर जितने माफिया है वो सारे माफिया मिलके उनको बदनाम कर रहे हैं, राजा भैया कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग तो करते हैं। और हम तो कह रहे हैं, इतना राज्य घूम रहा है ना, एक बार बिहार आ जाओ, और एक बार सबसे कायदे से एक बार तुम आ जाओ, पता है कहाँ पे? दरभंगा के मिथिलांचल में, एक बार मिथिलांचल की भूमि पे आओ। मेरा मिथिला इतना फेमस है ना, खिलाने में और खाने में, 2 ही चीज में फेमस है। इतना भव्य वहाँ स्वागत होता है कि अगर आपको दुश्मन भी है ना, आपको इतना भर भर के खिलाया जाएगा कि आपका पेट खराब करके भेजा जाएगा वहाँ से। बिहार का मछली, पान, मखान फेमस है हमारे मिथिलांचल का। तो एक बार हमारे बिहार आओ, बिहार में आओ, वहाँ कट्टा किसको कहते हैं, गोली किसको कहते हैं, पित्तल किसको कहते हैं, मुंगेर जिला का दबदबा देखो, बांका जिला का दबदबा देखो, मोकामा, अनंत सिंह, सुने ही होंगे नाम। तो हक की बात करते हैं, स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे, जेनजी की आवाज बन रहे, और आप उनके खिलाफ कर रहे। नहीं, देखिए हम आपको फिर एक चीज क्लियर कर दे, हम यही चीज सेम जंतर मंतर पे जिस दिन हम गए थे उस दिन भी यही बात बोले थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग हर एक भारत का हर एक जो स्टूडेंट है वो मांग कर रहा है, और स्टूडेंट हम भी है, ठीक है? तो हम भी मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और साथ ही साथ एनटीए के ऊपर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके ऊपर भी जांच बैठना चाहिए, क्योंकि अगर भारत देश के अंदर कोई पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आज मोदी जी यहाँ वहाँ मेलोनी तक करने जा रहे हैं तो उनको मोदी जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ छात्र तो यहाँ डाइवर्ट हैं। आप इस बात को मानते हैं या नहीं? अभिजीत दिपके का यहाँ मत इन्वॉल्व करिए, यहाँ एक सिर्फ छात्र का बात हो रहा है। यहाँ पे कई सारे छात्र, जब नीट पेपर लीक हुआ कई सारे छात्र सुसाइड किए, बताइए उस सुसाइड का जिम्मेदारी कौन लेगा? लेंगे नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद और सुनिए, चाटुकार मत बनिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का ये वाला बयान है, आज अखिलेश यादव की बेटी को कुछ कुछ उल्टा पुल्टा कोई बोल रहा है, योगी जी तुरंत माइक पे बैठ के तुरंत में चिल्ला दिए कि कोई हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। यूपी में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, योगी जी को टिप्पणी उस पर भी करना चाहिए, क्यों नहीं करते योगी जी? तो हम कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे को लेके हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही है सर उस पे? बीइंग अ स्टूडेंट हम वही हम कह रहे हैं, कार्रवाई का मांग करते हैं। हम चाहते हैं सरकार इस चीज पे अपना एक व्यक्तित्व, अपना कोई जो स्टेटमेंट है वो पास करे, ठीक है? लेकिन अभिजीत दिपके का हम समर्थन नहीं करते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि हम है इंसान, वो है कॉकरोच, और इंसान और कॉकरोच का शुरू से बैर रहा है। आप सोचते होंगे कि कॉकरोच को लोग हीट से मारता है, हम बिहारी हम हीट से नहीं मारते हैं, हम लोग पैर से कुचलते हैं।
सीधे ऐसे ऐसे कुचल देते हैं। तो अभिजीत डिपके जो ये सोचेगा कि हम भारत के अंदर राजनीति करेंगे, अरे भाई छात्र का मांग है, छात्र का मांग तो हम भी रख रहे हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है। वो तो तुम किस हिसाब से जेनजी हो, हम तो है, मेरा 21-22 साल उम्र है, हम तो जेनजी है ना, हम तो तैयारी भी कर रहे हैं। बोलिए वो कार्ड दिखा देंगे हर एक चीज का। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो सारा कोर्स हो गया ना विदेश में, युवाओं का आवाज उठा रहे, सर। तुम विदेश में सारा कोर्स कर लिए, युवाओं का आवाज उठाने के लिए एक का जरूरत नहीं है इस देश में। हमारे देश में कई सारे, बोले तो माँ यहाँ सूरवीर पैदा करती है, कई सारे इंसान हैं जो आके यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, युवाओं का मांग को उठाएंगे। लेकिन आप सोचिएगा कोई कॉकरोच आके मांग उठाए तो ऐसे ही मसल दिया जाएगा, और मसला गया। $11,000 उसके सिर्फ एक्स अकाउंट से आया है, और ये एक स्क्रीनशॉट वो खुद शेयर किया है, उसके ट्विटर पे आप जाके देख सकते हो, उसका खुद आया हुआ है। $11,000 समझिए 10 लाख के बराबर, और 10 लाख एक अमाउंट आराम से वो ट्विटर पे से उठा रहा है। सोचिए वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब हमारे भारत के कई सारे युवाओं को बड़गला के, माइंडसेट को खराब करके, माइंड वॉश करके वो पैसा उठा रहा। और हमारे देश की जनता क्या कर रहा है, हम है कॉकरोच, हम कॉकरोच बनेंगे। तो सीजीआई ने कहा था ना, उसके प्रतिक्रिया में बनाया गया है। देखिए पहली बात तो सीजीआई मत बोलिए, सीजीपी है वो, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था। नहीं, उसी को लेके तो बना है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म बताइए क्या होता है, CJI, है ना। आप CJI का अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं, CJI का मुद्दा उठाइए। CJI क्या बोले, हमारे भारत के जो जेनजी है वो कॉकरोच है, हम इसी का समर्थन नहीं करते, CJI गलत बोले। लेकिन उसके बाद का स्टेटमेंट आप सुने, CJI का क्लियरली एक ही बात आया था कि जो भारत की जनता है वो बिना जाने समझे कुछ भी चीज़ पे सवाल कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ तो सही था। आज अगर तुम कॉकरोच बन रहे हो, तुम इंसान बन के भी मांग कर सकते थे। भारत देश के अंदर कई सारे लोग अपना अपना मांग रख रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का तरीका है, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट जब हुआ जंतर मंतर, पहला प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट में आने के बाद वो क्या किया है, उमर खालिद का वहाँ पोस्टर दिखा है, RSS मुर्दाबाद, एक लड़की वहाँ चिल्ला रही है, मोदी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तुम्हारी माँ खुद जाएगी। मोदी कहाँ से, मोदी का कब्र खुद रहा है, और कब्र किसका खुदता है, मुल्ला का खुदता है। मोदी तो हिंदू है ना, मोदी हिंदू समाज से सनातन धर्म को मानते हैं, तो मोदी तो मरते मरते भी आग से खेल जाएगा, खुदेगा तो तुम्हारा कब्र ना। आज के डेट में CJP के सपोर्ट में कई सारे युवा आए, मेरे बिहार से भी कई सारे राज्य से लड़के लोग आए, और इस मांग को रख रहे थे कि अभिजीत डिपके बहुत अच्छा समर्थन कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब अभिजीत डिपके वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे बोलता है कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, बताइए नीट वाले मामले में हिंदू मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से है? नीट वाले मामला में RSS मुर्दाबाद कहाँ से? सुनिए तो, अगर आपके पापा RSS में कभी ना कभी होंगे तो क्या आप इसी को ये स्वीकार करिएगा कि आपके सामने कोई बंदा आके बोल दे RSS मुर्दाबाद? नहीं, हम उसी ना मेरे पापा RSS में थे, ना हम RSS में हैं, लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल खिलाफ है कि भाई भारत देश में अगर तुमको कोई मुद्दा उठाना उठाओ, लेकिन अगर तुम RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण तुम्हारी मम्मी खुद थी, ब्राह्मण क्या किया, ब्राह्मण से लोग को दुश्मनी क्या है? कोई भी प्रोटेस्ट हो भारत के अंदर, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आप सोचिए ब्राह्मण इन लोग को किस तरीके से प्रताड़ित किया है। पानी नहीं पीने दे रहे थे ना आप लोग? पानी नहीं तो वो जो आरोप लगा, ब्राह्मण पानी नहीं पीने दिया, अब मुल्ला लोग ये लोग पिला के जिंदा रखा था। मुल्ला का तो समर्थन करते हो, जो मुल्ला तुम्हारे इतने इतने बुजुर्ग तुम्हारे जो इतिहासकार थे उन लोग पे अत्याचार किया, उस मुल्ला का तुम लोग जिंदा रह गए। अब ब्राह्मण तुमको पानी ही नहीं पीने दिया, जब ठाकुर का कुआं था, ठाकुर का ही पानी था, तो तुम पीते क्या थे? तुम अपना एक कुआं बना लेते हैं। तुम्हारा एक बात बताइए, अगर आपका ये माइक है, आप हमको नहीं छूने दीजिएगा तो मेरा स्वाभिमान यहाँ खत्म हो जाएगा कि हम दोबारा छूने जाएंगे, हम अपना नया माइक ले लेंगे, खरीद लेंगे। अगर तुमको ठाकुर का कुआं में पानी नहीं पीने दिया, तुम्हारे अंदर गूदा था, तुम अपना एक कुआं बना लेते हैं, क्यों नहीं बनाए? तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आजादी भी तो है प्रदर्शन करने, कोई प्रदर्शन कर आप थप्पड़ थोड़ी मार सकते हो। नहीं, देखिए पहली बात आपको बता दे, थप्पड़ मारने को लेके ना कहीं सारे जनता खुश है, जितना ही भारत देश का जो रियल जेनजी है वो सारा खुश है। आज आप देखिए कहीं ना कहीं एक गुर्जर समाज का लड़का जाके चाटा मारा, पूरा मुंह तो सब लाल कर दिया, और ये बहुत परफेक्ट काम किया। अगर अभिजीत डिपके, हम आपको सीरियसली बता रहे हैं, वो जंतर मंतर पे हमसे टकराया नहीं, और मेरा वीडियो बाकायदा प्रूफ में है, जहाँ से मेरे सामने से वो गाड़ी से निकला है, गाड़ी का सीट नीचे करके सो गया। क्या पता राकेश गुर्जर से पहले हम काम कर देते हैं, क्योंकि ऐसा काम करने में तो हम एक्सपर्ट हैं, हम तो शुरू से करते आए हैं। तो कानून हाथ में लेके सर हम लेते हैं, हम गोडसे को मानने वाले, हम लेते हैं, बताइए ना, हम गांधी को नहीं मानते हैं। गांधी सब करे, गांधी भय ना खोए, एक थाप गाल पे पड़े सब गोडसे होए, हम गोडसे को मानते हैं, गोडसे जिंदाबाद। खैर आपका पर्सनल विचार, आप मान सकते हैं, गोडसे नहीं, ये देश का विचार होना चाहिए, गोडसे को क्यों ना माने। गोडसे एक हत्यारा हो सकता है लेकिन देशद्रोही नहीं, हर एक जनता के साथ गद्दारी किया, तो ऐसे गद्दार व्यक्ति को क्यों माने?
हम मानते हैं गोडसे को। और अगर आप बात करिएगा कि चार्टर चलाना सही है नहीं है, तो आपको एक ही चीज़ बता दें, हम लोग कानून उतना ही मानते हैं जितना सामने वाला मानता। अगर सामने वाला आदमी कानून के दायरे में रह के हमसे बात करेगा तो हम भी कानून के दायरे में रह के बात करेंगे। अगर कानून विरोधी अगर जाएगा तो हम भी कानून विरोधी, हम भी कानून जैसे विरोधी आप अपनी बात रख रहे हो, वैसे अगर आपके बात किसी से मैच नहीं करता तो आप चाटा नहीं मार सकते। हम मार देंगे। मेरे अंदर दम है, मार है, तुम्हारे अंदर दम है, तुम तो फिर कानून खत्म हो गया ना फिर। नहीं, कानून कैसे खत्म हो गया? हम कोई देश के नागरिक को मारे हैं? वो कहाँ से आया है? कौन है वो भी देश के नागरिक। वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मन शेपर्ड, ये सब आ जाएगा, ये लोग पे चाटा बज जाएगा तो आपको दिक्कत क्यों है? अरविंद केजरीवाल पे चाटा बजा, उसी का वो बेटा था, उस पर भी चाटा बज गया। मतलब आपके आम आदमी पार्टी का विंग है कॉकरोच। फिर वही बात, आम आदमी पार्टी का कॉकरोच नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक नेता है जिसका नाम है मनीष सिसोदिया, उसके साथ उसका संबंध है अभिजीत डिपके का, दोनों। तो ये दोनों जो है ना, पूरे देश का हर एक जनता समझ चुका है कि कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी है, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं आप, उसका एक नेता मनीष सिसोदिया। देश का हर एक जनजी को पता है कि जो अभिजीत डिपके आया है वो, और उसका संबंध किससे है? अवैध संबंध मनीष सिसोदिया से। पकड़ने का स्टाइल देखिए ना फोटो में, आपको लग जाएगा कि थोड़ा अगर छूट मिल जाए, कैमरा अगर बंद हुआ हो तो क्या पता लिप लॉक कर ले। ये लोग में लिप लॉक भी होता है ना, इसको आप हल्का वीप लगा दीजिए, गन होता है इसको, तो वो लोग है ये लोग। लेकिन मुद्दा तो कोई उठा सकता है सर, वो आप कुछ भी कहिए उनको, लेकिन मुद्दा तो जायज है ना उनका। मुद्दा, हाँ बिल्कुल, ये बात आप बहुत परफेक्ट का बोले, इस चीज में हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं। मुद्दा बहुत जायज है कि नीट पेपर को लेके अगर कोई हवा दिया है बंदा तो अभिजीत डिपके हैं, इस चीज को लेके हम मानते हैं। क्योंकि आज अभिजीत डिपके को अगर चाटा पड़ा है ना, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं हवा में उड़ रहा है। क्योंकि अभी खान सर वाला मुद्दा उठ रहा है और भी 2-4 मुद्दा उठ रहा है भारत के अंदर, तो उसका मुद्दा दबते जा रहा। तो जो एक छात्र का मांग था, उस मांग को ला रहा है, वो सही है, लेकिन उस मांग के आड़ में तुम अगर उमर खालिद जिंदाबाद बोलोगे, आरएसएस मुर्दाबाद बोलोगे, मोदी मर जाए मोदी बोलोगे, तब ऐसे ही वजह राजस्थान वीरों की भूमि है और वो सिद्ध कर दिया। 20 तारीख को फिर से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन है और अभिजीत डिपके ने कहा है कि जो कमियां रही है उसे दुरुस्त करके विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, अभिजीत डिपके तो मार खा चुका है, थोड़ा अपना सिक्योरिटी बढ़ा लेना 20 तारीख को। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं सिक्योरिटी बढ़ा लेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। एक कोई दहिया है और सौरभ दास है। अभिजीत डिपके तुम अकेले घूमना, तुमको कोई नहीं मारेगा। दहिया और सौरभ दास भाई एक ब्राह्मण का जुबान दे रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ा लेना। अगर सिक्योरिटी में नहीं रहे, आप भी जाएंगे प्रदर्शन में? हाँ, हम तो हर प्रदर्शन में जाते हैं। हमको तो मजा आता है जब मेरे सामने कोई आरएसएस मुर्दाबाद बोलता है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलता है, तब तो वहाँ जाके देखते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद तो बोल रहे हो, लेकिन अगर वहाँ सामने ब्राह्मण खड़ा है तो ब्राह्मण को मार नहीं पा रहे हो, टच तक नहीं कर पा रहे हो, उल्टे ब्राह्मण चाटा बजा के चल जा रहा। तो ब्राह्मण तो अभी तुमको पानी नहीं पीने दे रहा है, ठाकुर तो अभी पानी नहीं पीने दिया, तो तुम लोग युद्ध लड़ कहाँ रहे हो? अगर तुम सोचोगे कि एसी में रह के तुम युद्ध लड़ लोगे, एक प्रोटेस्ट करके युद्ध लड़ लोगे और देश की जनता बना दोगे, नहीं बन पाएगा। क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत का दबदबा इसलिए है ना, क्योंकि ये लोग का कुर्बानी है। ये लोग अपना 110%, 200% कहीं ना कहीं देश के ऊपर दिया है। तो जो व्यक्ति देश के ऊपर देगा ना, उसका दबदबा इस देश में रहेगा। आप हिंदुत्व की बात करते हैं और एक तरफ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं आप। ब्राह्मण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर ना ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहा जाता है, और हम तो है हाड़े के सहारे। बड़बड़ी का नाम सुने हैं? हाड़े के सहारे, जो हारता था उसके सहारे में वो उसको इस तरफ चल जाता था वो। तो अभी ब्राह्मण मुर्दाबाद हो रहा है, ब्राह्मण के साथ है, कल दलित मुर्दाबाद होगा, हम दलित के साथ आ जाएंगे।